हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेसिव स्वेटिंग के बारे में बताऊंगी। कुछ लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पसीना आता है और कई बार उनके पसीने में ख़राब स्मेल होती है, बैड ओडर होता है, जिसकी वजह से इस पसीने की बदबू की वजह से ये परेशानी उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वेटिंग क्यों होती है और कुछ लोगों को अगर बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिससे आपको पसीना कम आए, और क्या है वो मेडिसिन्स या वो प्रोसीजर्स जो आप डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करवा सकते हैं इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पसीना क्यों आता है। तो पसीना ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। जब बॉडी गर्म हो जाती है किसी भी कारण से तो हमारे शरीर में नर्व्स हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देती हैं और हमारे स्वेट ग्लैंड्स यानी हमारे पसीने की ग्रंथियाँ फिर स्वेट प्रोड्यूस करती हैं जिससे पसीना आता है, और उससे ये होता है कि हमारा शरीर फिर कूल डाउन हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर पसीना आना नॉर्मल है तो हम क्यों इस पसीने का इलाज करें। देखिए, अगर पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है और ये आपके लिए एम्बैरेसिंग हो रहा है, या फिर पसीने में कुछ ख़राब ओडर है, कुछ ख़राब स्मेल है जिसकी वजह से ये आपको बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, तो ऐसे में आप पसीने का इलाज कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या है वो कारण जिनसे कुछ लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पसीना आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका एनवायरनमेंट। कुछ लोग अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या गर्म एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर टेम्परेचर आसपास का बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा जब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसे में भी उनके शरीर से बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है और जिसकी वजह से उनको पसीना ज़्यादा आ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिन्हें कंज्यूम करने से आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स खाने से पसीना आ सकता है, काफ़ी बार पेन किलर खाने से पसीना ज़्यादा आ सकता है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसे होते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनको खाने से पसीना ज़्यादा आ सकता है। हार्मोनल चेंजेस से भी पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि थायराइड की परेशानी में पसीना ज़्यादा आ सकता है, अगर शुगर लेवल्स कम हो तो उससे पसीना ज़्यादा आ सकता है, और मीनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, और स्ट्रेस की वजह से भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। तो अब हमने देखे कि ये तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिससे कि पसीना आपका कम हो। तो इसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि कॉटन के कपड़े पहनें। जितना आप टाइट कपड़े या काले कपड़े पहनेंगे उतना आपकी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और आपको पसीना ज़्यादा आएगा। इसके अलावा कॉटन के सॉक्स पहनें। इसके अलावा जूते ऐसे पहने जो अगर खुले फुटवेयर हो जिससे पसीना एवेपोरेट करे और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कभी बढ़े ही नहीं, तो उससे आपको पसीना कम आएगा। और इन सब चीज़ों के अलावा कुछ लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस भी हैं, जैसे कि काफ़ी बार कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम करने से पसीना ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने से पसीना आ सकता है। और पानी ज़्यादा पीने से आप पसीने को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर आप लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, तो उसकी वजह से भी पसीना कंट्रोल रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अब ये तो हमने बात की कि पसीना जो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि पसीने में स्मेल है। ये एक अलग प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल पसीने में स्मेल नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जब वो बैक्टीरिया पसीने पर काम करते हैं तो उससे वो ख़राब ओडर, वो स्मेल, वो बदबू प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से अब हम क्या करें कि जो ख़राब ओडर ना हो पसीने में, उसके लिए सबसे पहली चीज़ या तो हम ऐसा कुछ करें कि जिससे वो बैक्टीरिया कम हो, या फिर हम ऐसा कुछ करें कि हमारे पसीने में वो चीज़ें ना हो जिन पे वो बैक्टीरिया काम करके ख़राब ओडर प्रोड्यूस कर सकता है।
तो बैक्टीरिया ना हो उसके लिए आप ऐसे शावर जेल्स या आप ऐसे सोप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल हों। ऐसे सोप्स अवेलेबल हैं जिनमें एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में आप नीम डाल सकते हैं, नीम का बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, तो नीम की पत्तियाँ आप नहाने के पानी में डालें या नीम का पाउडर डालें, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। अब दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप वो ऐसी चीज़ें खाने में कंज्यूम ना करें कि जिससे आपके पसीने में स्मेल हो। तो वो क्या चीज़ें हैं? ऐसा देखा गया है कि प्याज या लहसुन या नॉन वेज खाने से आपके पसीने में ज़्यादा स्मेल हो सकती है, तो इन चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा कम करें। अब ये तो हुई बात कि आप क्या वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जैसे मैंने बताया कि पसीना होना नॉर्मल है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इलाज क्यों ही करें इस चीज़ का। तो देखिए, अगर आप इलाज कर भी रहे हैं तो सिर्फ उस पार्ट का इलाज होगा जिस पार्ट में ज़्यादा पसीना आ रहा है। जैसे काफ़ी बार लोगों को अंडर आर्म्स में पसीना आता है, काफ़ी बार लोगों को हथेलियों पे या पंजों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैर के सोल्स में पसीना आता है, तो सिर्फ उसी पार्ट का इलाज करेंगे जिस पार्ट में पसीना ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में आपकी बाकी बॉडी से पसीना उतना ही इवेपोरेट होगा, तो टोटल पसीना उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम स्वेट को ही रोक देंगे तो जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ लगे कि ये ख़राब चीज़ होगी, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके अंडर आर्म्स के पसीने को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि वो पसीना भी कम हो और ख़राब ओडर भी कम हो और जिससे कि आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो अब तक तो मैंने आपको बताया कि क्या कारण है जिनसे कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता होगा और क्या हैं वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिससे आपको इसमें फ़ायदा मिले। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं और इससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हैं वो लोशंस जो अवेलेबल हैं जिन्हें लगाने से आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर क्या हैं वो प्रोसीजर्स जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करवा सकते हैं आप जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एल्यूमिनियम क्लोराइड 20%। तो ये लोशन आप रात को लगा सकते हैं अपने अंडर आर्म्स में और जिससे धीरे धीरे पसीना कम होगा। और इसके अलावा बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। इन इंजेक्शंस में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, नर्व्स आपके स्वेट ग्लैंड्स पे काम करती हैं और उससे स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो ये इंजेक्शंस आपकी नर्व्स को काम करते हैं और उससे ये होता है कि वो नर्व्स आपके स्वेट ग्लैंड्स को वो सिग्नल ही नहीं देंगी जिससे कि स्वेट प्रोड्यूस हो। तो इस वजह से बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस का असर 8 से 10 महीने तक रहता है। और इसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा, एक तीसरी चीज़ जो लेटेस्ट है जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके फेस मिस्ट और स्प्रेज चेहरे पे लगाने से चेहरे का पसीना कम होगा। लेकिन अभी ये स्टडीज़ चल रही हैं, ये लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये अभी देखना बाकी है कि इसका कितना फ़ायदा हमें मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।